Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is the importance of trade from your book We Learn SST class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The importance of trade. Interdependence means depend on each other. The members of a family are interdependent. Children depend on their parents to meet their needs. Elderly parents need to support of their grow-up children. Students are depend on their school and teachers for education. Industries need a raw material from mines or farm to make their goods and products. Farmers need tractor and other machinery for farming, which is produced by industries. Textile mills need cotton from farmers to make clothes, and farmers need clothes to clothe themselves and their families. Thus, people need each other to live. They are interdependent. Nobody can produce everything they need. That is why trade takes place. इंटरडिपेंडेंस कहते हैं एक दूसरे पे डिपेंड करना, यानी एक दूसरे की मदद से हम लोग रहते हैं। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, अपने माँ बाप पर डिपेंड करते हैं। और जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो अब अपने बड़े बच्चों की जो ग्रो अप बच्चे होते हैं उनकी ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी सपोर्ट पर ज़िंदा रहते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन के लिए स्कूल और टीचर्स पर डिपेंड करते हैं। इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो फार्म्स और माइनिंग से चाहिए होता है, तो वो उन पर डिपेंड करते हैं। फार्मर्स जो है उनको ट्रैक्टर चाहिए होती है, मशीनरी चाहिए होती है ताकि वो फार्मिंग कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें। इंडस्ट्रीज़ से वो फिर ट्रैक्टर्स और मशीनरी लेते हैं। टेक्सटाइल मिल्स कपड़े की फैक्ट्री को कहते हैं। उनको कॉटन चाहिए होती है फार्मर्स से। फार्मर्स उनको खेती बाड़ी करके जो उनमें से कॉटन होती है वो कॉटन देते हैं ताकि वो उसमें से कपड़ा बना सकें, और वही कपड़ा फिर फार्मर्स उनसे ख़रीदते हैं खुद पहनने के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए। ऐसे ही जो है लोग आपस में ज़िंदा रह रहे हैं एक दूसरे की मदद से। सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई भी सारी चीज़ें जो उनको नीड में होती हैं वो खुद सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। द फार्मर सोज द सीड, cotton pickers pick the cotton, cotton bales are made, balls are transported to textile mills, cotton cloth is made, cloth is sold in shops. फार्मर जो है वो पहले बीज लगाते हैं ताकि कॉटन निकल सके। फिर कॉटन पिकर जो है वो खेतों से कॉटन लेते हैं, कॉटन के बॉल्स बनते हैं। वो बॉल्स फिर टेक्सटाइल मिल यानी कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसमें ट्रांसफ़र होते हैं। फिर वो बॉल से जो है वो कपड़े बनता है, कपड़ा जो है फिर वो शॉप्स में आकर बिकता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और चारों सूबों का जो क्लाइमेट है, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी ज़मीन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब केपी के जो है उसका माउंटेनियस रीजन है, यानी पहाड़ी इलाका है वो, तो वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बड़े हिस्से में इंडस्ट्री बना सकें या हम उसमें कुछ उगा सकें। इसलिए तो वो जो डिपेंड करता है केपी के, वो पंजाब और सिंध पे डिपेंड करता है ताकि वहाँ से वो चावल वगैरह ले सके खाने के लिए। जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको चावल, गंदम और बाकी जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो पंजाब और सिंध से लेते हैं। नेचुरल गैस जो है वो बलूचिस्तान फिर पंजाब और सिंध में प्रोवाइड करता है। ऐसे ही सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट करते हैं। जो चीज़ जिस उसमें सूबे में उगती है वो दूसरे को प्रोवाइड करता है, और जो उनके पास नहीं होती वो दूसरे से ले लेता है। इसी तरह जो है कंट्रीज़ भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल उगता है वो फिर दूसरे कंट्रीज़ में नहीं उगता, वो फिर एक दूसरे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, या कुछ चीप में जो सस्ते में बेच रहे होते हैं उससे हम लोग लेते हैं। जैसे हैवी मशीनरी हो गई या कोई खेती बाड़ी का कोई सामान हो गया, चाय की पत्ती हो गई, राइस हो गए, चावल हो गए, ये सारे एक दूसरे को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
पुअर कंट्रीज़ हो गए, जो गरीब मुल्क हो, जिनकी पॉपुलेशन कम है या जिनके पास इतने ज़खायर नहीं कि वो कमा सके, वो फिर जो अमीर मुल्क होते हैं, रिच कंट्रीज़ होते हैं, वो उनसे लेते हैं। जो अर्थक्वेक में या सैलाब में या सुनामी में तबाह हो जाते हैं तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प लेते हैं। तो दूसरे जो कंट्रीज़ होते हैं वो उनकी हेल्प करने के लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं सामान। ऐसे ही इंटरडिपेंडेंस नीड कॉपरेशन से ही जो है एक दूसरे की मदद करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, ताकि सबका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। What are public goods and services? Good and services provided by government is called public goods and services. रोड, रेलवे, ब्रिज, स्ट्रीट लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है, ये सब एग्जाम्पल हैं पब्लिक गुड्स के से, यानी ये पूरी पब्लिक यूज़ कर सकती है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई किसी का पर्सनल नहीं होगा। अब हेल्थ केयर जैसे प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं, ज़ू होते हैं, या कोई ऐसी बेनिफिट होते हैं जो पूरी कम्युनिटी को दी जाती है, उसको पब्लिक सर्विस कहा जाता है। ये सर्विस जो है वो अगर पूरे उसमें मुल्क में दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हेल्थ केयर, जैसे फ्री का इलाज कहीं हो रहा हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें वो, ये इसको पब्लिक सर्विस कहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या पोस्टल सर्विस हो गई, या पुलिस की सर्विस जो हो गई, या गवर्नमेंट बैंक्स हो गई, ये सारी पब्लिक सर्विस कहलाते हैं। ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है टैक्स, जो फिर हम लोग सारी चीज़ें लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसमें जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, पब्लिक जो पे करती है उससे पब्लिक सर्विस दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग अगर कोई बिल पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, उसमें टैक्स आता है, या हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो हम लोग पोस्टर बिल देते हैं उनको, तो ये पब्लिक सर्विस में यूज़ किया जाता है। या फ़ी हम लोग पे करते हैं कहीं पार्क में जाने के लिए, ज़ू में या म्यूज़ियम में जाने के लिए, तो ये सारी जो है वो टैक्स जमा होकर पब्लिक की सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है। What are प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज? प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज वो होती है जिसका प्राइवेट कोई बिज़नेस हो और उनको अपना प्राइवेट ही प्रॉफिट चाहिए होता है। ये सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल होता है कि जो उनके पैसे पे कर सकते हैं, ये पूरी पब्लिक के लिए फ्री सर्विस नहीं होती। जो पैसे भरेगा उसके लिए ही ये सर्विस होती है। जैसे ग्रोसरीज हम लोग ख़रीदने जाते हैं, या गाड़ी, कपड़े ख़रीदने जाते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ख़रीदने जाते हैं, डेली यूज़ का जो हम लोग सामान लेते हैं, ये प्राइवेट सर्विसेज होती हैं। प्राइवेट स्कूल वगैरह, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्लम्बिंग सर्विस, ड्राई क्लीन सर्विस, एयरलाइन टिकट, ये सारी टेलर सर्विस जो होती है, जो हम लोग कपड़े सीते हैं, ये सारी प्राइवेट वो हैं सर्विसेज। ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक, जिसमें हम एक जना ख़रीदता है तो दूसरे जना लेता है, बेचता है। ऐसे लोग जो है अपनी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते सारी चीज़ें, तो वो फिर ख़रीदते हैं दूसरे से। जब ट्रेड अपनी ही कंट्री में हो रही हो, यानी तिजारत अपनी कंट्री में हो रही हो, हम लोग सर्विसेज किसी से लेते हैं, उसको पे करते हैं, तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। लेकिन ये अगर दो कंट्रीज़ के बीच में हो रही हो तो इसको इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या वर्ल्ड ट्रेड कहा जाता है। वाई डू कंट्रीज़ ट्रेड? कंट्रीज़ आपस में ट्रेडिंग क्यों करते हैं? कुछ कंट्रीज़ में कुछ जो है प्रोडक्ट्स नहीं उगते तो वो दूसरे कंट्री से ख़रीदते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंपोर्ट। जैसे पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बहुत सारी मशीनरी जापान से, यूनाइटेड स्टेट्स से, कनाडा से या जर्मनी से। बहुत सारी मेडिसिन्स भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। चाय इंपोर्ट करता है, कॉफ़ी, वीट, ये बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जब कोई कंट्री कोई अपनी चीज़ बेचता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट। जैसे पाकिस्तान कॉटन एक्सपोर्ट करता है, कॉटन बेचता है दूसरे कंट्रीज़ में, राइस एक्सपोर्ट करता है, फ़िश एक्सपोर्ट करता है, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज़ में। इसको इंटरनेशनल ट्रेड्स कहा जाता है। आपस में जो ट्रेडिंग होती है, और जो चीज़ हम लोग दूसरे मुल्क से ख़रीदते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जो चीज़ हम लोग अपनी दूसरे मुल्कों को बेचते हैं हम लोग उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक वी हैव प्रेजेंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ KitKat डिजिटल लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड रिप्लाई answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.